कराची, और जिस जिस शहर में गया हूँ लोगों से बात की है, ये जो आप बात कर रहे हैं, मूवमेंट बन रही नहीं है, बन गई है। और मुझे डर है कि ये जो बबल है ये फट ना जाए। मैं क्रेडिट देता हूँ गौहर एजाज को कि जिसने ये सारी जो मुहिम है चलाई है। हालांकि ये वजीर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, ये उस वक्त भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। और इनकी जो बात है कि हर घर पाकिस्तान के अंदर 24 रुपए कैपेसिटी टैक्स दे रहा है, 24 रुपए। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास तीन ऐसे लोग हैं कि जो कि एक पैसा नहीं दे रहे, बिजली बना रहे हैं, बिजली नहीं बना रहे, आप उनको पैसा दे रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि आपके सॉवरेन गारंटीज हैं, आपकी एक एग्रीमेंट इंटरनेशनल इस तरह है कि आपने उसको ऑनर करना है। क्योंकि इसमें जो भी गवर्नमेंट हो, पीछे पीटीआई, नून, जो मर्जी गवर्नमेंट हो, ये दे हैव टू ऑनर इट। अब बात आती है कि आपको इसको रिवाइज करना है। इसको रिवाइज करके आपने बताना है इनको कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए ये फिजिबल नहीं है। क्योंकि इनको तो हम अभी जो पैसे दे रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और भाई अगर पाकिस्तान में अगर बैंकरप्सी होगी तो इनको तो पैसा टका नहीं मिलना, फिर ये कहां से लेंगे पैसे? तो अपनी मुर्गी को बचाएं, सोने की मुर्गी को, और आप अपने टैरिफ्स कम करें, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करें, लोगों को रिलीफ पहुंचाएं। क्योंकि अगर आपने लोगों को रिलीफ नहीं पहुंचाया, ये लोग बाहर आ गए हैं। मैं कराची के अंदर भी देख रहा हूँ, लाहौर में तो देखा ही है कि लोग इतने डिसग्रंटल्ड हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो आपकी देखो ना, हमारे पास मुबशर मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास तो बिल्कुल ड्विंडल हो गई है, वो तो खत्म हो गई है। मैंने पहले भी आपको कहा था, वो एक एक्टर है उस्मान पीरजादा, हमारे साथ सीनियर होता था गवर्नमेंट कॉलेज में। वो कह रहा है कि भाई मैं तो मीटर कटवा रहा हूँ, मैं तो पैसे नहीं दे सकता। अगर आप एक ऐसे एफ्लुएंट तबके के साथ ये बातें सुन रहे हैं, तो मुझे बताएं कि बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ऑनेस्ट टू गॉड, महंगाई इतनी हो गई है। वो रेडी वाला है, उसने अपनी गंडेरियां महंगी कर दी है, कहता है जी बिजली महंगी हो गई है। और भाई तेनू बिजली का की है, कह जी वो उधर से उनको पेट्रोल नहीं मिलता, जहां से वो बना रहे हैं, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। हर जगह आपको बहाने पड़ गए। पेट्रोल आपने अभी आपने बढ़ा दिए 10 रुपए। ये 1 अगस्त से बिजली आपको मैं बता देता हूँ, 7 रुपए और 13 पैसे बढ़ रही है। 7 रुपए 13 पैसे पर यूनिट। ये टूट जाएगी। लोग बाहर निकल आएंगे, इनको कौन रोकेगा? तो बात यह है कि आप इसको सोचें, ये आईपीपी को आप इसकी फोरेंसिक ऑडिट करें। जब तक फोरेंसिक ऑडिट नहीं करेंगे, आपका बात नहीं होगा। और ये फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स 94 में दिए थे, वो सारे आपने रिश्वत देके दिए थे। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों की वो कहानियां बाहर आ जाएंगी कि जो आज गवर्नमेंट में भी हैं और गवर्नमेंट से बाहर भी हैं, तो वो डरते हैं। और आप जो शोर करते हैं, ये नून वाले करते हैं, जनरल मुशर्रफ ने किया, हर इमरान ने किया, आप डैम्स क्यों नहीं बना रहे? इसलिए कि आईपीपी का जोर इतना है कि बिजली आप हमसे लो। क्योंकि अगर आपने डैम से बिजली ली, आपको तो सस्ती देंगे। हमारा खांचा लगा हुआ है, हम लोगों को लूट रहे हैं, और हम कानूनी तौर पर लूट रहे हैं। तो इसके अंदर कोई ना कोई तो आपको कहीं ना कहीं तो आपने एक सीरियस स्टेप लेना है। मैंने आप ही के एक शो के अंदर पहले कहा था कि 24 दिन लगते हैं मुबशर यूक्रेन से पाकिस्तान एक शिप आने पे। ये क्या बात है कि 8 दिन के अंदर आपका शिप पाकिस्तान में आ जाता है? दैट मीन्स कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट इंटरिम गवर्नमेंट पे हुए ना। इसकी इंक्वायरी की है किसी ने? किसी ने कोई बात की है? ये क्वेश्चन यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास एज चेयरमैन सेनेट गया है। नथिंग इज हैपेंड। सेनेट ने इसको टेक अप ही नहीं किया। तो हमारे पास रेमेडी पड़ी हुई है, लेकिन हम इतने डोसाइल हैं। और क्यों डोसाइल हैं? क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे, अगला वोट हमें नहीं देगा। और मैं कहता हूं तुम इलेक्ट ना हो जाओ, तुम्हें कोई वोट ना दे, लेकिन तुम्हें लोग तारीफ करेंगे कि तुमने लोगों की भले की बात की है, और तुम्हें डबल वोट पड़ेगा। मत डरो कि तुम्हें वोट नहीं देंगे, मत डरो। आ जाओ खुल के मैदान के अंदर अपनी पार्टीज के साथ, और इनको सपोर्ट करो कि आईपीपी को आप ये इनके खिलाफ फोरेंसिक ऑडिट करें। नहीं करेंगे, आप भी भाड़ में जाएंगे, अवाम तो वैसे जा रही। ये क्या आप समझते हैं कि ये जो छोटी जमातों ने ये इनिशिएटिव किया है, ये किसी बड़ी अवामी तहरीक में आइंदा आने वाले कुछ दिनों में तब्दील हो सकता है, और उसके नतीजे में गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि आईपीपी के साथ रीनेगोशिएट करे? अच्छा,
अगर हम इसको इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और कुछ आईपीपीज उस पे नहीं मानती और वो कहते हैं कि हम क्लोज डाउन करते हैं, तो यहाँ पे एक और क्राइसिस पैदा होने का एहतमाल है। तो उससे कैसे हैंडल करेगी गवर्नमेंट अगर आईपीपीज? अच्छा, इसमें इंटरनेशनल आईपीपीज का मामला है। एक वक्त था, आपको याद होगा कि इंटरनेशनल आईपीपीज आए, फिर राजा परवेज अशरफ साहब के दौर में जब मिनिस्टर थे तो बहरी जहाज वाला आईपीपी आ गया। वो उसका बहरी जहाज का अपना किराया इतना ज्यादा होता है कि वो महंगी बिजली आपको उसने देनी ही देनी। लेकिन उसके बाद हमें कुछ लोकल प्लेयर्स जो है बिजनेस कम्युनिटी के और कुछ रूलिंग एलीट के, वो नजर आए कम अज कम वो तो ये कर सकते थे। मसलन मेरे इल्म में है कि एक ऐसा पावर प्रोड्यूसर जो शेखुपुरा पंजाब में प्लांट लगाया था, उन्होंने शायद चंद यूनिट भी पैदा नहीं किए, लेकिन वो अमाउंट बहुत बड़ी गई। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी फैमिली के एक साहबजादे ने एक आईपीपी लगाया और उनका रेट जो है तो वो जो चाइनीज पावर प्रोड्यूसर्स है उनसे भी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। और फैमिली के लोग ये क्लेम करते हैं कि जनाब अली हम अवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। आप एक प्रेसिडेंट तो सेट नहीं कर पाए, तो ये लोकल माफियाज का क्या है? पहला सवाल कि क्या अवामी मूवमेंट हो सकती है, और दूसरा क्या लोकल माफियाज को आप कैसे हैंडल? ये मूवमेंट हो नहीं सकती है, हो रही है और हो जाएगी। इसकी आप एक शक्ल अभी देखेंगे, विद इन अ मंथ आप देख लेंगे, विद इन अ मंथ, मे बी वीक्स। यार मुबशर, आप मुझे जानते हैं, अल्लाह के फजल से पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है, और जो मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि कभी भी मैंने कोई चीज ली, कभी पूछा ही नहीं कि इसकी कीमत कितनी है, इसका क्या है क्या नहीं है। आज मैं भी पूछता हूँ कि ये बिल कितना है, कैसे है। अगर मेरे जैसा आदमी अगर पूछ रहा है तो आम आदमी देख लो कि क्या हो रहा है। एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो माफिया है ये आगे नहीं बढ़ेगा। आपने इस ये जो ठीक करने के उस रेक्टिफिकेशन पे बिल्कुल नहीं बनेगा। आपने सही बात की है, हमारे पास तीन बहुत बड़े ये माफियाज हैं। 1.25 बिलियन रुपीस ये इनको पैसा मिल रहा है हर महीने। एक पैसा गवर्नमेंट की तिजोरी से नहीं जा रहा, ये अवाम की तिजोरी से जा रहा है। आप पूछेंगे कैसे? आपने हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिए हैं, हर चीज पे आपने इतना लोगों को प्रेशराइज कर दिया है, वो लोग तो थक जाएंगे। ये कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, मुझे बता दें आप। ये बर्दाश्त नहीं होगा अभी। मुझे हमजा शहबाज ये क्या है, ये सलमान शहबाज, ये शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं, मुझे उनकी बात अच्छी लगी है। ये भी प्रोड्यूस करते हैं, ये कहते हैं जी मैं 18 रुपए पे दे सकता हूँ बिजली। लेकिन वो ऐसे वो जकड़े में है कि वो भी नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं मुबशर, हम कर सकते हैं सब चीज, लेकिन लोगों के अंदर लालच इतनी बढ़ गई है, अवाम का कोई नहीं सोचता। ये सब अवाम को लॉलीपॉप देते हैं, और उस वक्त देते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है। जब वोट ले लेते हैं, आज भी ये पुजरा खुदा की कसम ये लोगों से नहीं मिलते। मैं तो पब्लिकली कहता हूँ, ये ऐसे लोग हैं कई मिनिस्टर्स, इनको एक छाबड़ी वाला जॉब ना दे, आपने इनको मिनिस्टर्स लगाया हुआ। आप ये पिछली गवर्नमेंट ले लो, इस इमरान को मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके कहा कि इकबाल जैद अहमद, आपको बताया मैंने कि $4 पे आपको दे रहे थे ये गैस इधर ये पोर्ट कासम से। मुझे कहता है ये क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा तेरा मिनिस्टर नहीं कर रहा। मैंने नाम लिया, अली जैदी का नाम लिया मैंने। मैं कहा जी वो परमिशन नहीं दे रहा। कहता है वो रिश्वत दे रहा है। मैं कहा दिस आई कांट से बिकॉज आई डोंट नो। कहता है तू मुझे प्रूफ ला के दे। वो मैंने कहा यार मैं कहाँ प्रूफ लाऊं, तेरी गवर्नमेंट का 1 टका नहीं जा रहा। 4 रुपए पे वो तुम्हें दे रहे हैं पैसे, 500 मिलियन की ये बिजनेस है, और तुम कह रहे हो यार मुझसे पूछो। अच्छा मैं इसको करूंगा। खुदा की कसम, ब्रिगेडियर अहमद उनके मिलिट्री सेक्रेटरी में जब बाहर निकला, मैंने कहा जी ये प्राइम मिनिस्टर को बताएं, ये अवाम का फायदा है, मेरा कोई इसमें कोई फायदा नहीं है। नथिंग हैपेंड, और एंड में आपने $11 पे बिजली ली, मुझे ये गैस ली एलपीजी में। तो नुकसान किसका हुआ? आपका और मेरा ना। हम जब एलपीजी खरीदने जाते हैं, जो हमने शायद 100 रुपए में लेनी थी, हम अब 300 रुपए में ले रहे हैं।